अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने की कवायद तेज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारतीयों को बचाना हमारी प्राथमिकता। यूएन में मौजूद एस जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है, पहले भारतीयों को सुरक्षित वतन वापस लाना है। भारतीयों को निकालने के लिए एक बार फिर वायुसेना की C-17 विमान को काबुल भेजा जा सकता है। भारतीय अधिकारी अमेरिका के संपर्क में हैं। अफगानिस्तान में 1000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। लोगों ने विदेश मंत्रालय द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर मदद मांगी। काबुल एयरपोर्ट का नियंत्रण अमेरिका के पास है। सूत्रों के मुताबिक अगले 72 घंटे में काबुल एयरपोर्ट पर यात्री विमानों की भी आवाजाही शुरू हो सकती है। भारत में ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी के बाहर अफगानी नागरिकों का जमावड़ा। ऑस्ट्रेलिया का वीजा चाहते हैं अफगानी। तालिबान का असली चेहरा सामने आने लगा। अफगानिस्तान के नांजघर प्रांत में तालिबानियों ने गोलियां बरसाई। तालिबान ने रंग दिखाना शुरू किया। अफगानिस्तान में काम पर जाने वाली महिलाओं को अब काम से वापस भेजा जा रहा है। एक रेडियो में काम करने वाली शबनम नाम की महिला ने ट्वीट किया, कहा वो जब ऑफिस पहुंची तो तालिबान ने उन्हें वापस जाने को कहा। शबनम ने कहा, मैंने हिजाब भी पहना था, लेकिन तालिबान के लड़ाकों ने कहा अब सरकार बदल चुकी है, महिलाओं को वापस जाना होगा। अफगानिस्तान पर कब्जा के बावजूद तालिबान कंगाल ही रहेगा। अमेरिका ने 706 अरब रुपए की संपत्ति फ्रीज करके तालिबान को बड़ा झटका दिया। आईएमएफ ने तालिबान को अपने संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। तालिबान अब आईएमएफ के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तालिबान ने भारत से सभी तरह के आयात निर्यात पर रोक लगाई। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर अजय सहाय ने पुष्टि की। तालिबान ने पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से होने वाली सभी कार्गो मूवमेंट पर रोक लगाई। FIEO अफगानिस्तान की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत अफगानिस्तान के सामने सबसे बड़े पार्टनर्स में से एक है। 2021 में अफगानिस्तान को भारत का निर्यात $83.5 करोड़ का रहा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ने के बाद पहली बार सामने आए। अशरफ गनी ने कहा, मैं अफगानिस्तान में रुकता तो कत्लेआम होता। अशरफ गनी ने UAE से अफगानिस्तान की जनता के नाम संबोधन दिया। कहा, मैंने देश को छोड़कर काबुल को खूनी जंग से बचाया। अशरफ गनी बोले, समय आने पर अफगानिस्तान लौटूंगा और जनता की सेवा करूंगा। अशरफ गनी पर सरकारी कोष से पैसे चुराने का आरोप लगा है। अशरफ गनी ने सारे आरोपों को गलत बताया। कजाकिस्तान में अफगान के राजदूत ने अशरफ गनी पर करीब $16 करोड़ की चोरी करने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने गनी को गिरफ्तार करने की मांग की। अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर बातचीत जारी। तालिबान नेताओं ने 20 प्रमुख नेताओं से मुलाकात की है। तालिबान नेता हक्कानी के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से भी मुलाकात की और इस मुलाकात में करजई के साथ सरकार में शांति दूत अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। बैठक में अफगानिस्तान में साझा सरकार बनाने पर बात हुई। मुल्ला बरादर बैठक में शामिल नहीं हुआ। मुल्ला बरादर अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति होगा। सूत्रों से खबर है कि 20 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर पाकिस्तान पर सीधा हमला किया। सालेह ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को हजम नहीं कर सकता। पुरानी तालिबान सरकार के उपराष्ट्रपति और स्वघोषित राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर उन लोगों की हौसला अफजाई की जो तालिबान का विरोध कर रहे हैं। सालेह ने ट्वीट कर कहा, उन लोगों को सलाम जो हमारे राष्ट्रीय झंडे के सम्मान में खड़े हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद गृह युद्ध जैसे हालात हैं। जलालाबाद, खोस्त, कोनार में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन। कंधार से काबुल जाते तालिबान के काफिले के आगे आकर लोगों ने अफगान तिरंगे को लहराया। लोग तालिबानी झंडे के सामने लगाए जाने से नाराज हैं। कल देर रात फिर काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई। लोग देश से बाहर निकलने के लिए दिन रात एयरपोर्ट के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं। शाम 7:50 पर सीएम योगी दिल्ली के यूपी सदन पहुंचेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी जेपी नड्डा और अमित शाह से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल सकते हैं सीएम योगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर योगी का दिल्ली दौरा अहम। 20 अगस्त को सीएम योगी की लखनऊ होगी वापसी। लखनऊ में आज ओलंपिक के मेडल विजेताओं का होगा सम्मान। सीएम योगी ओलंपिक खिलाड़ियों को 42 करोड़ रुपए से सम्मानित करेंगे।
यूपी के 75 जिलों के खिलाड़ियों का होगा सम्मान। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को 2 करोड़, रवि दहिया और मीराबाई चानू को 1.5 करोड़ देगी योगी सरकार। एलपीजी सिलेंडर के महंगा होने पर अखिलेश का तंज, उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुज्ज्वला योजना कर देना चाहिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, रसोई गैस के दाम 25 रुपए और बढ़ाकर बीजेपी सरकार ने आम लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दिए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, उज्ज्वला का सपना दिखाकर हर महीने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर भाजपा सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को सीएम योगी को बताया राजनीति के राम। बुधवार को बजट पेश करते हुए सुरेश खन्ना ने योगी की तारीफ की। सुरेश खन्ना की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता बोले, नौजवान बेरोजगार हैं, महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में राम राज्य कहां है। विरोधी दल के नेता राम गोविंद चौधरी बोले, मुख्यमंत्री को राजनीति की कुछ भी जानकारी नहीं, भगवान राम सबके थे, सीएम बस कुछ लोगों के हैं। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की जांच करेगी सीबीआई। कोलकाता हाईकोर्ट ने हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपी। हाईकोर्ट ने अन्य मामलों के लिए एसआईटी का गठन किया। कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की जांच होगी। बंगाल कैडर के वरिष्ठ अधिकारी इसमें होंगे। देश में कोरोना संक्रमण में उतार चढ़ाव जारी। पिछले 24 घंटे में 36,401 नए कोरोना केस सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 530 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। केरल में नहीं कम हो रहा कोरोना का संक्रमण। देश में 70% संक्रमित मरीज केरल से आ रहे हैं। केरल में एक दिन में 21,427 नए मामले सामने आए। 179 लोगों की मौत हुई। 18 अगस्त तक देश भर में 56 करोड़ 6 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। एक दिन में 55 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। एक दिन में 18.5 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। घटते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 1 सितंबर से फिर खुलेंगे। सख्त प्रोटोकॉल और सीमित उपस्थिति के साथ स्कूल खुलेंगे। ऑफलाइन क्लासेस जारी रखने के लिए आवश्यक गाइडलाइन जारी की जाएगी। वैक्सीन की एक डोज सिम्प्टोमेटिक मरीजों पर ज्यादा असरदार नहीं, सर गंगाराम हॉस्पिटल की स्टडी में दावा किया गया। स्टडी को लेकर सर गंगाराम ने कहा, दोनों डोज लेने से लोगों में 97% तक कम मौत का खतरा रहता है। बिहार के गया में एक एनजीओ ने की अनूठी पहल। 100% वैक्सीन लेने वाले गांवों को मिलेगा मुफ्त राशन और हाथ धोने की सुविधा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया केक शो का आयोजन। समारोह में भारी भीड़ हुई शामिल। असम के डिब्रूगढ़ में टीके के कचरे को साफ करने के लिए सामने आए स्वास्थ्यकर्मी। स्वास्थ्यकर्मियों ने एकजुट होकर जगह जगह से हटाए टीके से फैले कचरे। केरल के तिरुवनंतपुरम में पापड़ व्यवसाय पर दिखा कोरोना महामारी का असर। ओणम फेस्टिवल पर महामारी, व्यापारियों की बढ़ गई मुश्किलें। थाई सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार के जरिए लागू मॉडल को अपनाने की जाहिर की इच्छा। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ का कहर। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके पानी में डूबे। तकरीबन 36 गांव पानी में डूबे। गोरखपुर में घाघरा रोहिन के बाद राप्ती का जलस्तर बढ़ा। गांव में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। पहाड़ों पर हो रही बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद तबाही का मंजर। गुरु गोरखनाथ घाट और बैकुंठ धाम भी पानी में डूबे। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश ने मचाई तबाही। मूसलाधार बारिश के कारण शहर में जगह जगह दिखा जल भराव। यूपी के प्रयागराज में बाढ़ का पानी घटने के बाद सफाई की समस्या। पानी घटने के बाद मोहल्लों की सड़कों पर भरा कचरा, कीचड़ हटाने का काम जारी। बिहार के सीएम नीतीश ने कटिहार और पूर्णिया के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। सीएम नीतीश ने कहा, केंद्र से मदद की मांग करेंगे। बाढ़ राहत पैकेज की जल्द होगी घोषणा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू हुई सड़क दुर्घटना के खिलाफ विजन 0 MP अभियान। बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। जम्मू कश्मीर के कटरा में आज सुबह भूकंप से हिली धरती। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 आंकी गई। औरंगाबाद के 14 वर्षीय छात्रा दीक्षा शिंदे को राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान प्रशासन के MSI फेलोशिप के लिए चुना गया। यूपी के आगरा में रक्षाबंधन के त्योहार पर राखियों से सजा बाजार। त्योहार पर बाजार में दिखी रौनक, लोगों की भीड़ उमड़ी।
यूपी के कानपुर में युवा ने तैयार किया सौर ऊर्जा से चलने वाला एयर कंडीशनर बनाने में कुल लगी लागत 4,000 रुपए। गुजरात के वडोदरा में रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी के जरिए टीकाकरण का संदेश। धन्यवाद मोदी संदेश के साथ लोगों को दिया जा रहा है टीकाकरण का संदेश। यूपी के कानपुर देहात के झिंझक रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। महाबोधि एक्सप्रेस से टकराया मवेशी। दिल्ली हावड़ा रूट पर दर्जनों ट्रेनें फंसी। रेल महकमे में मची खलबली। दिल्ली हावड़ा रेल लाइन की OHI लाइन टूटने से ट्रैक बाधित। हादसे के बाद से कई एक्सप्रेस ट्रेनों को पीछे के स्टेशनों पर रोका गया। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने 2 शराब माफियाओं को किया गिरफ्तार। पुलिस ने शराब माफियाओं की 61 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में हुआ हादसा। बंदूक की सफाई के दौरान मंदिर के गार्ड को लगी गंभीर चोट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस ने एक क्लर्क को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। कलेक्ट्रेट में काम कर रहा था क्लर्क। पंजाब के पूर्व DGP सुमेश सिंह सैनी को कल रात गिरफ्तार किया गया। सुमेश सिंह सैनी ने सारी रात हवालात में गुजारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुमेश सिंह सैनी की गिरफ्तारी हुई है। विजिलेंस टीम ने पंजाब के पूर्व DGP सुमेश सिंह सैनी के खिलाफ केस दर्ज किया था। यूपी से नोएडा में सामने आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। 2 छोटे बच्चों की गला रेत कर की गई हत्या। नोएडा के सेक्टर 34 में बिलबोंग स्कूल के सामने अरावली ग्रीन एरिया में पड़ी मिली दोनों बच्चों की लाश। मृतक बच्चों की उम्र महज 6 साल और 4 साल बताई जा रही है। हरियाणा के यमुनानगर से गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई। हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक की लोहे के रॉड से की पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। हथियारबंद बदमाश युवक को तब तक पीटते रहे जब तक उसकी दोनों टांगें टूट नहीं गई। राजस्थान के बाड़मेर से सामने आया साधु की पिटाई का वीडियो में एक युवक साधु के साथ बुरी तरह से मारपीट कर रहा है। दिल्ली के मुनेरका से एक वांटेड ड्रग तस्कर गिरफ्तार। मुंबई ATS ने किया गिरफ्तार। निरंजन शाह नाम के तस्कर मुनीरका में नाम बदलकर रह रहा था। रक्षाबंधन पर महिला यात्रियों के लिए IRCTC का तोहफा। महिलाओं को मिलेगी किराए में छूट। 23 अगस्त तक चलेगा ये ऑफर। खाने के तेल के दामों में आ सकती है गिरावट। सरकार ने 11,040 करोड़ रुपए वाले पाम ऑयल मिशन को मंजूरी दी, जिससे ऑयल का उत्पादन बढ़ेगा। बैंक लॉकर से चोरी होने पर बैंक देगा मुआवजा। RBI के नियमों में किया गया बदलाव। PM किसान FPO योजना में सरकार किसानों को देगी 15 लाख रुपए की मदद। सरकार का उद्देश्य है कि इस स्कीम का सीधा फायदा किसानों को मिले। ग्रोफर से अब सिर्फ 15 मिनट में घर पहुंचेगा ग्रोसरी का सामान। फास्ट डिलीवरी की यह सुविधा दिल्ली, मुंबई, नोएडा, लखनऊ, कोलकाता और अन्य शहरों में शुरू हुई। भारत में लॉन्च हुई सिंगल चार्ज में 30 किलोमीटर चलने वाली इलेक्ट्रिक साइकिल। साइकिल की कीमत 27,000, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सैमसंग स्मार्टफोन यूजर्स को मिलेगा विज्ञापन से छुटकारा। कंपनी ने अपने कुछ ऐप्स से ऐड हटाने का फैसला लिया। व्हाट्सएप की जगह WhatsApp Plus का इस्तेमाल करने पर अकाउंट हो सकता है ब्लॉक। कंपनी ने थर्ड पार्टी ऐप के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। Redmi Note 10S का नया कलर वेरिएंट भारत में हुआ लॉन्च। दमदार बैटरी के साथ खास फीचर्स। चीनी कंपनी ने कम बजट में itel A48 भारत में किया लॉन्च। डुअल कैमरे के साथ मात्र 6,000 है इसकी कीमत। बिग बॉस OTT में होने वाली है। रेखा की एंट्री। खबरों के मुताबिक मुंबई में शो के लिए रेखा ने डबिंग किया। डांस दीवाने 3 के मंच पर रोमांटिक डांस करते नजर आए सिद्धार्थ शहनाज। वीडियो आई सामने। सोशल मीडिया पर फैंस को काफी आ रहा है पसंद। शेरशाह की टीम ने कैसे रिक्रिएट किया कारगिल वॉर। सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने। 1.5 बीघा जमीन की शूटिंग झांसी में शुरू हुई। पोस्ट शेयर कर प्रतीक गांधी ने इस बात की जानकारी दी। कार्तिक आर्यन का डांस वीडियो हुआ वायरल। लोगों को आ रहा है वीडियो काफी पसंद। इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स का 7वां सीजन शुरू।